राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के लिए रीडिंग करके बताने वाली हूँ। अब ये रीडिंग जो भी आपके लिए ये निकले हैं कार्ड्स, जो आपके लिए प्रेडिक्शन बता रहे हैं, वो अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। जो अच्छी हो तो उसके लिए आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, नेगेटिव हो तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसे आपको समझाती हूँ, उपायों के साथ आपको उपाय बताती हूँ, और जिस तरह से भी आपके लिए जो भी रिज़ल्ट होता है वो मैं आपको कहती हूँ। अब आपके अपने शत्रु हैं, मित्र हैं, उनके बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से आप उनका मूलांक जानते हो, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप उनके लिए भी जो उनसे डील करना है तो किस तरह से आपने बिहेव करना है, या वो आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, तो इस चीज़ का पूरा लाभ उठाए। सब कुछ तो मैं आपको करके देती हूँ, आपने सिर्फ देखना है, समझना है, और अगर किसी को भी आप बताना चाहते हैं उसके बारे में तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें जो हैं समझ के चलें, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी किया है समझदारी से किया है। बाकी अच्छे भले बुरे दिन आते रहते हैं, आपने कैसे डील करना है वो आपको मैं सब समझा देती हूँ। चलो अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। संडे वाले दिन के लिए आपके लिए कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आके खड़ी हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो जो वो पास्ट की बातें हैं वो आपने खुद समझनी है, क्या करना है, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको बहुत इंडिकेशंस दिए हैं, लेकिन शायद आप उन इंडिकेशंस को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर आपको कार्ड्स ये बोलते हैं कि खुद अपने आप को समझो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो कि कहाँ क्या गलती थी या क्या नहीं था, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और किस तरह से अपने अंदर बदलाव लाना है। जब ईश्वर आपको सब कुछ समझा रहे हैं तो भी आप अनजान बने रहो तो उसके अंदर तो आपकी भूल है, किसी और की नहीं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, क्योंकि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए रास्ता आगे बेटर होगा, नहीं तो नहीं। ईश्वर आपको जो कुछ समझा रहे हैं समझो और आगे बढ़ो, और नहीं समझना चाहते तो विश आपकी है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी काम में कुछ तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो और प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हो, और किसी चीज़ के भी कोई अभाव आपको दिखाई नहीं देता। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है। या तो आप शंकर भगवान की आराधना कर लेना, और अगर आपके पास बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ के पर चले जाना, वहाँ पे कच्ची लस्सी यानी कि दूध और पानी, कच्ची लस्सी का मतलब होता है थोड़ा सा दूध और बाकी पानी, ठीक है, और उसके अंदर एक मिश्री का टुकड़ा वो डाल करके आप बरगद के पेड़ के ऊपर जल चढ़ा देना। अगर आप इतना भी कर लोगे, दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर आपने कोई बर्तन लिया है तो वो तांबे का ना हो, ठीक है, और उसके बाद आप पीतल का ले लेना बर्तन, उससे जल चढ़ा सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि किसी बड़े का, किसी सीनियर का, या किसी आपके बॉस का, या कोई ऐसा अथॉरिटी का बंदा जो शायद आपके लिए गवर्नमेंट में कहीं लगा हो, जो आपका कोई सरकारी काम कोई बनता हो या कुछ करवाना हो, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा है। लेकिन आप खुद ही, आपका माइंड जो है खुद ही फ्लक्चुएटेड है, यानी कि आपको खुद को नहीं पता कि करना क्या। कभी कहते हो नहीं 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 ये कर लेता हूँ, नहीं 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 वो कर लेता हूँ, मतलब खुद ही कंफ्यूज्ड हो, खुद ही आपका आइडिया क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। अगर आपका आइडिया क्लियर हो जाए, क्योंकि आप मिनट मिनट में बात चेंज करोगे तब आपको किसी से लाभ मिल सकेगा ना। अगर आप खुद का ही आईक्यू क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना, खुद ही कंफ्यूज्ड स्टेट में हो, तो आप किस तरह से जो है आगे बढ़ सकते हो। समझो इस चीज़ को, किस तरह से क्या करना है, और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, सूर्य को ज़रूर नमस्कार कर लेना, गुरु को अपने प्रणाम कर लेना। अगर इतना कर लो, सूर्य को जल चढ़ा दोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। बाकी थोड़ी देर मेडिटेशन करोगे तो अपना माइंड भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि कोई भी फैसला इस समय में करोगे तो वो फ्रूटफुल कैसे होगा जब आप खुद ही आप लगातार मूवमेंट पे हो। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि सपना बहुत बड़ा है आपका कोई, जो पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे वेडनेसडे को पूरा होता हुआ दिखाई भी नहीं देता। तो करना क्या है, आपको अपने अंतरात्मा में झांकना है, चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, समझने की कोशिश करनी है और मेडिटेशन करनी है। किसी भी आध्यात्मिक गुरु से आप चाहो तो रिज़ल्ट
सोच सकते हो कि हाँ मेरे लिए ये हो सकता है, अच्छा वो हो सकता है, तो ये चीज़ें जो हैं आप पूछ सकते हो उनसे। नहीं तो आपके लिए जो है समस्याएं बढ़ेंगी, आपके सपने पूर्ण नहीं होंगे। अगर स्वप्न पूर्ण करने हैं तो अपने आप या अपने गुरु से कुछ ना कुछ पूछो, जोत जरूर जगा देना आज के दिन, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन के लिए लगता है कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है किसी काम के अंदर, लेकिन दिल और दिमाग जो है वो आपका शांत रहेगा। तो आपने उस मुश्किल कार्य को करने की कोशिश करनी, पूरी ताकत लग जाएगी और शायद उतना रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप अगर ठंडे दिमाग से काम करोगे, यानी कि दिल और दिमाग को एकदम सिंक्रोनाइज करके काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको ये मुश्किल काम भी है जो आपके आगे बढ़कर निकाल लोगे। हल्दी और केसर का तिलक माथे, ज़बान और नाभि के ऊपर आप लगाएं, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है। अगर आप माँ दुर्गा की आराधना कर लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर रहेंगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपकी बुराई कर रहा है या आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कि आपको पसंद नहीं कर रहा और आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है। नेक एंड शोल्डर में आपको पेन हो सकती है, लोअर बैक में पेन हो सकती है। आप इस चीज़ का पहले से ध्यान रखें और पहले से ही अगर आप मेडिसिन वगैरह ले लेंगे या थोड़ा संभल के चलेंगे तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हो। हाँ, कुछ ना कुछ ये संभावना ज़रूर है कि कोई आपके ऊपर पैनी दृष्टि बनाए हुआ है, जो आपकी हरकतों को लगातार ऑब्ज़र्व कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो इस तरह से कार्य क्षेत्र के अंदर भी चेक कर लेना। हाँ, अगर ये शुक्र से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, यानी कि अगर इस तरह से है किसी लेडी के साथ आपका रिलेशनशिप है या कहीं जीवन साथी के साथ है, तो वहाँ भी आपको किसी की सपोर्ट मिलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपको एकदम निगलेक्ट किया जाएगा या आपका साथ नहीं दिया जाएगा। तो आपने संभल बूझ के चलना है उस दिन और अपने आप को इस तरह से रखना है कि आपको परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना कर लोगे, बजरंग बाण का पाठ कर लोगे उस दिन, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ के लिए ना अड़ोगे बिना मतलब के। आप एक्चुअली आपके पास जो भी है ना वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास अल्प ज्ञान भी होता है तो भी वो उसे इस तरह से अपने पास रखते हैं कि वो ना किसी से शेयर करते हैं ना देना चाहते हैं। धन हो तो धन आप किसी से शेयर नहीं करोगे, ज्ञान हो तो ज्ञान शेयर नहीं करना चाहोगे, आप सब चीज़ अपने लिए रखनी चाहोगे। एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर हमारी नॉलेज है, अगर मैं आपके साथ अपनी नॉलेज इम्पार्ट ही नहीं करूँगी, दूंगी नहीं आपको नॉलेज, तो डेफिनेटली मुझे भी नेचर जो है कुछ और नया सीखने का मौका नहीं देगी। हम नया तभी सीखते हैं जब पुरानी चीज़ किसी को सिखा देते हैं। कुछ लोग बड़े रिजिड से होते हैं, वो अपनी कुछ रेसिपीज़ या कुछ चीज़ें भी अपने लिए तक ही सीमित रखते हैं ताकि हमारी इस काम के लिए इसको ज़रूरत पड़ती रहे। तो ये इंसान ज़बरदस्ती हमारे पीछे पीछे आकर ज़रूर हमें पूछता रहे, पूछगिछ करता रहे। ऐसी बहुत मेंटालिटी होती है लोगों की। अगर इस तरह की आपकी मेंटालिटी है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप किसी को किसी चीज़ को सिखाओगे ही नहीं और या किसी को दोगे नहीं, उल्टा खुद ही उस चीज़ के लिए अड़ने लगोगे, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, यानी कि आप रिवोल्ट करने लग जाओगे उस चीज़ के लिए। तो अपने आप को थोड़ा सा समझो और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उस तरह से काम करने की कोशिश करो, क्योंकि हर समय अड़ना जो होता है अच्छा नहीं होता। अपनी ही कदर जो है कम हो जाती है। कोई आपको एक बार आपको समझाएगा, 2 बार समझाएगा, धीरे धीरे क्या होगा वो आपको त्याग देगा, क्योंकि कोई भी इंसान पागल नहीं है जो आपके लिए लगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप खुद समझो इस चीज़ को कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। तो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी अपनी है। समझ लो जैसे मैं समझा रही हूँ उसके हिसाब से चलो, ठीक है। अब सैटरडे तक का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किस तरह से आपका पूरा हफ्ता रहने वाला है। आप अच्छी तरह से जो है देखो इस चीज़ को कि किस तरह से आपके लिए क्या रहने वाला है और आगे बढ़ो समझदारी के साथ। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। सब लोग अपना खूब ध्यान रखना, अच्छी तरह से सब अपना अच्छे से खाते पीते रहना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।